Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs. So let's start the day with the first important topic and that is Statue of Oneness. तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ग्रैंड स्टैचू जो है संत आदि शंकराचार्य का अनवील करा है ओमकारेश्वर में 21 सितंबर 2023। तो ये जो स्टैचू है वो 108 फुट का बताया जा रहा है और ये 8वें सेंचुरी के फिलोसोफर हैं, इन्फ्लुएंशियल और रिवर्ड फिगर हिंदुइज्म में, जिनका एक माता की प्रतिमा दरअसल स्टैचू ऑफ वननेस की बात करी गई है। और यहाँ पे टावरिंग स्ट्रक्चर जो है वो पर्च्ड है अटॉप द आपको मंदाता हिल जो है बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर, ये ओमकारेश्वर के खंडवा जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको नर्मदा रिवर ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ में मंदाता हिल। तो ज्योग्राफिकली आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो मध्य प्रदेश के पास में लाई करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मैप आपको देखने को मिल जाएगा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के, ठीक है। तो इसमें आपको ओमकारेश्वर जो है वो उनमें से एक आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ साथ में टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यहाँ पर ये ग्लोबल हब भी माना जा रहा है अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी का, अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी का। और ओमकारेश्वर ही है जहाँ से शंकराचार्य जी का बात करा गया, जो ट्रैवल किए हैं केरला तक भी अपने गुरु गोविंद भगवत पद से मिलने के लिए और फिर वहां वो 4 साल रह करके शिक्षा अपना ग्रहण करते हैं। और आदि शंकराचार्य जी की बात कर लेते हैं तो इनको शंकरा भी कहा जाता है और इनका जन्म केरला में, भगवान शिव के ये भक्त माने जाते हैं, फिलोसोफर और थियोलॉजियन है। साथ साथ में आप देखोगे तो अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसॉफी को प्रमोट करते आए हैं। डायरेक्ट सवाल होता है कि कौन अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी को प्रमोट करता है। और इसी के साथ साथ में ब्रह्म सूत्र, फिर भगवत गीता और गायत्री मंत्र इनमें से एक है जो इन्होंने इसके ऊपर भी अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखोगे तो ये उपादेशंकरी जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरिजिनल फिलोसॉफिकल वर्क है, उसके बारे में भी इन्होंने काम किया है। 4 मठ हैं जिसपे भी इन्होंने काफी बेहतर काम किया, जैसे ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, श्रृंगेरी मठ कर्नाटका में, गोवर्धन मठ उड़ीसा में और द्वारका मठ गुजरात में। तो ये चारों मठ भी आपको ध्यान रखने हैं। अद्वैत वेदांत नॉन डुअलिज्म, तो ये मोनिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसॉफी है जो बेसिकली एक रियलिटी की बात करता है, ब्राह्मण, और उसी से बेसिकली एक इल्यूजन है माया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं विश्व को एक इल्यूजन के साथ में बताया है, ठीक है। सारा मोह माया इन सारी चीजों को, इंडिविजुअल सेल्फ जो आत्मा है वो आइडेंटिकल है ब्राह्मण के, और ये आइडेंटिटी जो है वो इग्नोरेंस के हिसाब से है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो गोल है वो मोक्ष हासिल करना है, लिबरेशन की एक आइडेंटिटी को हासिल करना। और ये सब स्कूल है वेदांता का। 6 क्लासिकल हिंदू फिलोसॉफी है, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता। नेक्स्ट हमारा है वो बार्ड एक्सटेंशन। तो गूगल ने अनाउंस किया है कि वो अपग्रेड कर रहा है अपना एआई पावर्ड चैटबॉट जो बार्ड है उसके बारे में। अब ये इंटीग्रेट करेगा बाकी ऐप्स है जैसे कि जीमेल, डॉक्स, यूट्यूब, और बाकी जो है फ्लाइट के यूजर्स वो भी ज्यादा हेल्पफुल और मल्टी मोडल एक्सपीरियंस ले पाएंगे बार्ड एक्सटेंशन से। बार्ड जो है वो गूगल का कन्वर्सेशनल एआई चैट सर्विस है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसका है तो गूगल का है। नया फीचर है कि यूटिलाइज करना बार्ड को एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, ताकि आप डबल चेक रिस्पांस वगैरह देख सको। नेक्स्ट है वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन प्रियम्बल। तो ऑपोजिशन लीडर ने क्लेम किया कि जो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन कॉपीज जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए एमपीज को, उसमें से ये दोनों शब्द ही मिसिंग थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो ये बेसिकली अगर हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो दोनों ही शब्द भारतीय संविधान में इनिशियली नहीं थे। इनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं, इससे लाया गया था और ये इमरजेंसी के समय किया गया था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस बाद में आर्म्ड रिवेलियन बन गया, उसके बेसिस पे इमरजेंसी इंपोज किया था 1975 से 77 तक। सेक्युलर स्टेट की बात कर लेते हैं तो ये बताता है कि भारतीय संविधान जो है वो एक सेक्युलर स्टेट की बात करता है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को हम प्रमोट नहीं करते हैं और कोई ऑफिशियल ऐसा रिलीजन नहीं है, हम सारे धर्मों को एक साथ प्रमोट करते हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे प्रियम्बल जो है वो सभी सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ और वर्शिप की बात करता है। इसी के साथ साथ में आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, मतलब कि इक्वालिटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी नागरिक के साथ रिलीजन के बेसिस पे। 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, फ्रीली प्रोफेस आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपागेट कर सकते हो, 2-4 लोगों से आप शेयर कर सकते हो। ये आर्टिकल 25 इसकी बात करता है। नाउ भारतीय मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है। तो भारतीय मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म आप देखोगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि इक्वल प्रोटेक्शन है राज्य के द्वारा सभी रिलीजियंस को और स्टेट न्यूट्रल रहता है।
कोई डिमार्केशन नहीं है राज्य और रिलीजन के बीच में। तो इससे कहीं ना कहीं मतलब पॉजिटिव इंटरवेंशन ये है कि राज्य जो है वो मतलब रिलीजियस अफेयर्स में प्रोहिबिट नहीं करते हैं, साथ साथ में ये परमिट करते हैं पार्शियल फाइनेंशियल सपोर्ट भी रिलीजियस स्कूल्स जैसे कि मदरसास वगैरह बनाए जा सकते हैं, और राइट्स है दोनों इंडिविजुअल्स और रिलीजियस कम्युनिटीज का प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन वेस्टर्न में आप देखोगे तो स्टेट कंप्लीटली अलग है, वहां पे स्टेट एक साथ काम कर रहे हैं भारत में, और यहाँ वेस्ट में स्टेट कंप्लीटली अलग है, वो अपना संविधान चलाएंगे और रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स अपना अलग रहेंगे। और यहाँ पर सेक्युलरिज्म जो है वो कंप्लीट सेपरेशन में विश्वास रखता है, और यहाँ पे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात नहीं करी जाती है, और इंडिविजुअल जो है वो बेसिकली सेंटर में रख करके होते हैं। भारतीय सोशलिज्म जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ रखने की बात करता है, और ये गांधीयन सोशलिज्म पे बेस्ड है। नेक्स्ट है फूड एनिमल टैग फॉर मिथुन। तो बेसिकली जो FSSAI है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है मिथुन को एज अ फूड एनिमल, जो कि इफेक्टिव है 1 सितंबर से। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। मिथुन बेसिकली ये बॉस फ्रंटालिस यानी कि आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम वाले रीजन में ही देखने को मिलेंगे, एंडेमिक है वहीं पे सिर्फ। स्टेट एनिमल है नागालैंड का और अरुणाचल प्रदेश का। मिथुन आपको ध्यान रखना है, नागालैंड और अरुणाचल का स्टेट एनिमल। इनका वेट है 400 से 650 किलोग्राम, और जो स्लॉटर है मिथुन का वो बेसिकली प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर स्पेशल ओकेजन, जैसे कि कोई अगर शादी समारोह हो या फिर किसी प्रकार का अगर त्योहार हो तो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे FSSAI ने रिकॉग्नाइज किया है इसको मिथुन को एज अ फूड एनिमल, जो कि 1 सितंबर से हो जाएगा। अब मिथुन को कमर्शियली फार्म भी किया जा सकेगा, उसके मीट को प्रोसेस किया जा सकेगा अचार के लिए, सूप के लिए, वेफर्स और बिरयानी के लिए। फूड एनिमल्स जो है वो बेसिकली फूड कंजम्पशन और प्रोडक्शन से बनाए जाते हैं बाय ह्यूमंस। और FSSAI आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसके पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। साथ साथ में FSSAI के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आप टैगलाइन देख सकते हो, इंस्पायरिंग ट्रस्ट, एश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। तो ये बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक्ट है 2006 का, उससे लाया गया है फूड रिलेटेड इश्यूज को देखने के लिए। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। साथ साथ में रेगुलेशंस है कि मतलब गाइडलाइंस वगैरह बनाना, और फिर जो मैकेनिज्म्स हैं उसके हिसाब से काम करना, और प्रोसीजर और गाइडलाइंस को फॉलो करना लैबोरेटरीज में भी। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 22 मेंबर्स, जो 1/3 होंगे वो महिलाएं होंगी। आपको ध्यान रखना है कि 1/3 महिलाएं होंगी। और इसी के साथ साथ में चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और ये साइंटिफिक कमिटी के द्वारा असिस्टेड होता है, जो एडवाइजरी कमिटी चलती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।